रोका जा रहा था कि मंशा जो है वो एक बाअसर बंदा है, बाअसर बंदा होगा, मैं उससे लड़ूंगा भी, उसके साथ अगर मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बदमाशी की जा रही है, ये अवामी जो है हॉस्पिटल है। हमारी मैडम ने मना किया तो आप काइंडली 1.5 घंटा इंतजार के बाद अब मुझे 12 बार रोका जा रहा है। मैं एमएस ऑफिस पे जाने लगा हूँ, इसमें सेकेंडली मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। डेजिग्नेशन क्या आपका? उधर मेरे को नहीं जाना चाहती। आपका डेजिग्नेशन पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पे किस हैसियत से बैठे हैं? नायब कासद है, लैब अटेंडेंट है, क्या ये भी लैब अटेंडेंट है, उसको अपना ही नहीं पता। मेरा काम है, मैं अपना काम करने आया हूँ, मुझे मेरा काम कर लेने दें। ये एक अवामी हॉस्पिटल है, मुझे कवरेज कर लेने दें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट। अच्छा, कितना टाइम लगता है आपको पता? उसके बिल बन चुके हुए हैं, डॉक्टर ताहिर राना ने बुलवा के वो खाली हुए। कहाँ से कंप्यूटर यहाँ पर शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? नहीं, शिफ्ट किया गया था, उसका थोड़ा सा मसला आ रहा था तो उसके लिए ना वो खराब हो गया था, तो रिपेयरिंग के लिए फोकल पर्सन था फकीर हुसैन, उससे बात की गई, उसने मुकम्मल तौर पर जो है वो मुझे आप कहने की कॉल आई है जी, देखते हैं किसकी है जी। अस्सलाम वालेकुम, इमरान मकबूल डायरेक्टर, कहाँ से आप है कि सही है वो पहले तो ठीक है? आप सही बात करेंगे तो फिर आगे मैंने जाके पूछना, अगर आप ही गलत बता देंगे तो आगे। पहले ठीक थी, सीबीसी इधर हो रही थी, वाइटल मार्क यूरिन कंप्लीट टेस्ट ब्लड ग्रुप इधर टेस्ट हो रहे थे, लेकिन सीबीसी अभी नहीं हो रही। इनमें 117 मरीज आए हैं तो उनके टेस्ट कैसे होंगे, इस पर सवालिया निशान है। आगे बढ़ सीबीसी मशीन था, एरिया जो है वो कंप्यूटराइज होना चाहिए था। कंप्यूटराइज अगर ना हुआ तो मैं ये कहता हूँ कि इन कागजात के अंदर जितनी बेज़ाब्तियाँ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कसूर में हैं, किसी भी जगह इस वक्त मौजूद हूँ कसूर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के बाहर। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के अंदर बेज़ाब्तियाँ इस कदर बढ़ चुकी हैं कि हर बंदा यहाँ पर परेशान है। सोशल सिक्योरिटी का मकसद क्या है कि एक गरीब वर्कर जो अपने अजीजों अकारब की यहाँ पर जो है उनको लेकर आते हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड वर्कर हैं, वो फैक्ट्री से रिलेटेड वर्कर इस कदर यहाँ पे परेशान है। बात की जाए बेज़ाब्तियों की तो सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के अंदर जो है जॉब इस कदर लगाई गई, ना कोई अखबार इश्तिहार हुआ और ना ही कोई इस पर अमल दरामद हुआ कि एक प्रॉपर तरीके से जॉब्स को जो है वो लगाया जाए। यहाँ पर पैसे लेकर जो है वो बहुत से लोगों को भर्ती किया गया है। लाहौर हेड ऑफिस से भी यहाँ पर टीम आ चुकी है। और इसके बाद बात की जाए कसूर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की तो अंदर चलते हैं। डॉक्टर ताहिर राना थे यहाँ पर एमएस, वो 28 तारीख को यहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं। अंदर चलते हैं, एडिशनल चार्ज किसके पास है उससे भी बात करेंगे, लाहौर से आई टीम से भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो ये सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का लोगो दिखाए कि यहाँ पर जो है सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के अंदर बेज़ाब्तियाँ अरूज पर हैं। डेड स्टॉक था यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का, तकरीबन सुनने में आया है कि लेटर भी मौजूद है। 45 लाख रुपए का साजो सामान था, उसको जो है अपनी ही टीम बनाकर जो है वो सेल आउट कर दिया गया है। अपनी टीम के अंदर डेड स्टॉक की कीमत 45 लाख की थी, जिसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए में तकरीबन वो बेच दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको माहौल भी दिखाएंगे कि सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के अंदर जो बेज़ाब्तियां चल रही हैं वो इस कदर जो है अवाम को परेशान किया हुआ है। मैं बहसीयत एज अ शहरी होने के नाते अवाम बाला से और डिप्टी कमिश्नर कसूर से, हेड ऑफिस लाहौर से, सोशल सिक्योरिटी कमिश्नर से ये दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पर आज आपने टीम को भेजा है, अगर यहाँ पर करप्शन को बंद ना किया गया तो आपका ये अस्पताल जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद हो जाएगा। कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि आगे आओ, आगे के हालात देखते हैं कि आगे इस वक्त क्या है। टीम राज की बात पहुंची जिला कसूर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के अंदर। आपको भी दिखाएंगे कि अंदर की हालतें जार क्या है, यहाँ पर किस कदर बेज़ाब्तियां की गई, लोगों को जो है पैसे लेकर यहाँ पर जॉब लगाया गया, डेड स्टॉक बेचा गया।
R5 कार्ड की मद में जो है वो करप्शन की गई। मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा करप्शन की गई। लाखों की आबादी का ये शहर है और इसके अंदर मैंने कुछ लेटर लिखे हेड ऑफिस को, जिसमें एक भी रिपोर्ट नहीं आई। मैंने अपने तसल्सल से वो रिपोर्ट निकलवाई तो उसमें 2024 से लेकर 2025 तक सिर्फ और सिर्फ चंद माह के जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस से और जितने भी इन्होंने पैसे वो बनाए और उस वो करप्शन की नजर कर दिए। हुकूमत वक्त की जानब तो एक भी रुपया नहीं डाला गया उस अकाउंट में। कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि आगे चले, आगे बात करते हैं। स्टाफ अंदर मौजूद है और उसके साथ साथ जो है रिसेप्शन एरिया भी यहाँ पर है। रिसेप्शन एरिया में चलते हैं, देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल इस वक्त कंप्लीट हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनकम्प्लीट है। रिसेप्शन एरिया में चलते हैं, रिसेप्शन एरिया से बात करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, आज उन्होंने कितने मरीजों को अटेंड किया है। और इस हवाले से जो एक और चीज आपको गोशवार करूं कि सोशल सिक्योरिटी का रिसेप्शन एरिया जो है वो कंप्यूटराइज होना चाहिए था। कंप्यूटराइज अगर ना हुआ तो मैं ये कहता हूं कि इन कागजात के अंदर जितनी बेजातियां सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कसूर में है किसी भी जगह पर नहीं है। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है जी। अर्शद भाई, आप मुझे एक बात बताएं कि आपको हेड ऑफिस की तरफ से कुछ पैसे मिले हैं जो आपके फोकल पर्सन या एमएस थे डॉक्टर ताहिर राना, उनकी तरफ से कि यहाँ पर कंप्यूटराइज चीजें होने चाहिए, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी है ही सारा ऑनलाइन, तो आपने कंप्यूटर यहाँ पर क्यों नहीं रखा? नहीं, कंप्यूटराइज ही था ये सारा ना सिस्टम। हॉस्पिटल बना है न्यू की वजह से ना, अभी वायरिंग वगैरह ये जो थोड़े से मामला रहते हैं, बाकी कंप्यूटराइज ही है। भाई मेरे इससे पहले भी सोशल सिक्योरिटी अस्पताल चलता रहा है अब्दुल शकूर कॉलोनी के अंदर, लेकिन वहां से कंप्यूटर यहाँ पर शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? नहीं, शिफ्ट किया गया था, उसका थोड़ा सा मसला आ रहा था तो उसके लिए ना वो खराब हो गया था, तो रिपेयरिंग के लिए किया गया। बाकी सारा कंप्यूटराइज ही। आज आप मुझे डेली की रिपोर्ट देके बताएं कितने बंदे एडमिट जो अभी तक आपने चेक करवाए हैं, कितने बंदे हुए हैं, जरा चेक करें, जरा बताएं मुझे। 117। देखिए जी, मैं आपसे कैमरा के अंदर ये चीज कहूंगा, ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि एक ही दिन में 117 बंदों को जो है वो टैकल किया गया। कोई मरीज थे। ये हॉस्पिटल जो है ये आप कह लें कि फैक्ट्री वर्कर्स का हॉस्पिटल है। फैक्ट्री वर्कर्स को अगर मुकम्मल जो है यहाँ पर सहूलतें नहीं मिलेगी तो कहाँ पर मिलेंगी? मैंने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के बने हैं, उसकी एक मुकम्मल रिपोर्ट इनसे मंगवाई थी। वो मुकम्मल रिपोर्ट जो है मुकम्मल तौर पर खुर्दबुद की गई। मैंने वो रिपोर्ट अपने स्टेप से निकलवाई तो उसमें 4 ऐसे माह थे जिसमें एक भी दिन, लाखों की आबादी है, कोई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इनकी तरफ से नहीं बना। कहाँ गए वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो बने थे? आगे चलते हैं, देखते हैं हालत ज़ाहिर क्या है। यहाँ पर कुछ कमरे हैं, यहाँ पर जो स्टाफ हैं, देखते हैं क्या क्या सूरत हाल है इस वक्त। क्या नाम है आपका? कब से तैनात हैं आप? मेरे को 10 मिनट 10 माह हो गए हैं। क्या यहाँ पर फील कर रहे हैं आप? यहाँ पे एज स्टाफ यहाँ पर हैं, आपकी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी दरबार में कमरा में। वार्ड में क्या आपकी क्या क्या डेजिग्नेशन क्या है आपका? इधर मेरे को नहीं जाने देना, फिर मेरे को जाने देना। आपका डेजिग्नेशन पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पे किस हैसियत से बैठे हैं? नायब कासिद है, लैब अटेंडेंट है, क्या है? ये जी लैब अटेंडेंट है, उसको अपना ही नहीं पता कि लैब अटेंडेंट हो और जो वो ड्यूटी पे पर ये कहना कि बस अंदर नहीं जाने देना, ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी यहाँ पर सर अंजाम दे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये मेरा ख्याल है रिसेप्शन एरिया और एमएस आप कह रहे हैं कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो है यहाँ पर उसका रूम है। जो स्टाफ नर्स है यहाँ पर वो बीपी चेक कर रही है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम क्या हाल है आपका? ठीक है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम बताइएगा कि अभी तक आपने कितने मरीज यहाँ पर टैकल किए हैं? मैंने तकरीबन सुबह से 8 बजे से ऑनवर्ड ड्यूटी जो चल रही है तब से मैंने तकरीबन देख लिया 30+ 40+ देख लिए पेशेंट। मैम आप एक छोटी सी चीज मुझे बताएं, यहाँ पर जो है आप कह लें कि जो हमारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसकी मशीन अवेलेबल है? जी ऊपर लैब में है। वो खराब है कि सही है? वो पहले तो ठीक, लेकिन आप सही बात करेंगे तो फिर आगे मैंने जाके पूछना, अगर आप ही गलत बता देंगे तो आगे। पहले ठीक थी, सीबीसी इधर हो रही थी, वाइटल मार्क यूरिन कंप्लीट टेस्ट ब्लड ग्रुप इधर टेस्ट हो रहे थे, लेकिन सीबीसी अभी नहीं हो रही, बाकी टेस्ट हो रहे हैं। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, इनका कहना है कि पहले जो सीबीसी मशीन थी वो बिल्कुल ठीक थी, अब जो सीबीसी मशीन खराब है। तो आज एक दिन में 117 मरीज आए हैं तो उनके टेस्ट कैसे होंगे, इस पर सवालिया निशान है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। फोकल पर्सन थे यहाँ पर फकीर हुसैन।
मैं जब यहाँ पर आया तो उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है वो वीडियो बनाने की इजाजत दी जाए, मुझे इदारे ने कहा। तो उसके बाद जो है वो फोकल पर्सन था जो फकीर हुसैन, उसने अपना वर्शन देने से साफ तौर पर इनकारी हो गया। फोकल पर्सन था फकीर हुसैन, उससे बात की गई, उसने मुकम्मल तौर पर जो है वो मुझे, आप कह लें कि ये कॉल आई है जी देख। अच्छा, इमरान मकबूल डायरेक्टर, कहाँ से आप? अच्छा अच्छा सर, बात इससे है कि हमें जो ना डायरेक्शंस मिली थी कि आज यहाँ पे कुछ बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के अंदर के पैसे लेकर जो है यहाँ पर भर्तियाँ की गई हैं। उसके साथ साथ R5 कार्ड की मद में बहुत ज़्यादा करप्शन की गई है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो बने हैं यहाँ पर, उनमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा करप्शन की गई है। मेरे पास डिटेल मौजूद है 2024 से लेकर 2025 तक, जिसमें ये लाखों की आबादी वाला शहर है और इसके अंदर जो है वो कई माह के अंदर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं हुए सोशल सिक्योरिटी के। इस हवाले से सर बता दें क्या कहते हैं। यहाँ पे इंक्वायरी कर रहा है। जी जी ठीक है, और जो इंक्वायरी मुकम्मल होगी आपको तफसीलात हम बता देंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लैब के अंदर पहुंच चुका हूँ जी। लैब के अंदर देखते हैं क्या सूरत हाल इस वक्त। लैब अटेंडेंट से बात करेंगे, जो लेबोरेटरी वाले उससे बात करेंगे कि यहाँ पर आज उन्होंने कितने टेस्ट किए हैं। यहाँ पर स्टाफ जो है अवेलेबल है, वर्किंग कर रहा है, और बात करते हैं इनसे। बैठे भी बैठे, कोई बात नहीं। आप में से सीनियर कौन है? आप हो, क्या नाम है आपका? मुसव्विर जावेद। अच्छा, मुझे आप मुसव्विर ये बात बताएं कि यहाँ पे CBC मशीन कहाँ पे है? सब वो रिपेयरिंग के लिए गई हुई है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। वो हमारे नवाज शरीफ हॉस्पिटल में गई है। पहले ये था कि वो उधर से जब इधर आए हैं ना, जी जी, तो इधर आए हैं तो उन्हें सर्विस की जरूरत थी। आप उधर से इधर कितनी देर होगी आए हुए? हम तो पिछले माह आए हैं ना इधर, अच्छा, जब न्यू ज्वाइनिंग में इधर आए हैं। मशीनें पहले उधर थी। आपको पता है आज 117 मरीज यहाँ पर आए हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने अपना CBC करवाना होगा, टेस्ट करवाना होगा, ठीक है। अगर उनको वो मुकम्मल प्रॉपर टेस्ट ही ना मिलेगा तो आप किस तरह इलाज करवा सर देंगे? ये बात आप एडमिन से करें, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उन्होंने कहा। आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा नहीं है? सर हम तो एप्लीकेशन उन्होंने लिख के दी हुई है। आपको पता है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने वो पैसे खुद कर लिए? वो हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए हमारा काम था, कोई चीज नहीं काम कर रही तो हमने उन्हें बताना है। आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जदीद मशीन है जो टेस्ट कर रहे हैं जिससे? सर टेस्ट हमारे जो रूटीन पे चल रहे हैं, बस उसमें CBC में सब बाकी हम कर रहे हैं। रूटीन के क्या क्या आपके पास? रूटीन में हमारा यहाँ पे हैपेट CBC मतलब गायनी की जो प्रोफाइल चल रही है ना, वो हम कर रहे हैं। ये जी इनका कहना है कि ये सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के अंदर सिर्फ गायनी का जो टेस्ट है, ये कह रहा है, इनका कहना कह रहा है कि हमारे पास गायनी का टेस्ट चल रहा है, CBC बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये जी मेरे साथ यहाँ पर बदमाशी की जा रही है। ये अवामी जो है हॉस्पिटल है, अवामी हॉस्पिटल की अगर बात की जाए मेडिसिन रूम की, तो इनका अपना ही स्टाफ मुझे मेडिसिन जो है वो रूम के अंदर जो है आने से मना कर रहा है। वाई, क्यों? आप यहाँ पर क्या है? ताहिर इस्लाम भाई क्या है यहाँ पर? भैया मैं फार्मेसी टेक्नीशियन। आप फार्मेसी टेक्नीशियन, कितने फार्मेसी टेक्नीशियन है यहाँ पर? 2 हैं। 2? कौन कौन से हैं? दूसरा भाई मंशा है और मैं हूँ। लेकिन वो जब हमारी मैडम ने मना किया तो आप काइंडली फिर हमने तो उनकी बात फॉलो करनी है। ये जी वो मंशा है जिसने अरबों की जायदाद बना ली हुई है। मैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा ये सारी चीजें साबित करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास हर चीज अवेलेबल है। आप कह लें कि यहाँ पर डेड स्टॉक था, वो भी इन्होंने जो है वो फुटबुट किया है। 4 लाख में बेचा गया, 45 लाख का डेड स्टॉक। इसी तरह ये मेडिसिन स्टोर है, इसको मंशा जो है वो हैंडल कर रहा है। एक फार्मेसी टेक्नीशियन है, वो उसने यहाँ पर इस कदर जो है वो करप्शन कर डाली है कि आपको बताना मुहाल हो चुका है। मुझे इसीलिए रोका जा रहा था कि मंशा जो है वो एक बाअसर बंदा है। जो बाअसर बंदा होगा मैं उससे लड़ूंगा भी, उसके साथ अगर मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूं। अगर अवामी नुमाइंदे के साथ ये बेज़ाब्तगी की गई तो आप सब ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं। क्या क्या आपके पास यहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल है? हमारे पास सारी स्टॉक है, जो हमारा अप्रूव रेट होते हैं, जो हमारा रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें हैं हमारे पास। आज आपके पास यहाँ पर कितने मरीज आए, कितने मरीजों को मेडिसिन? हम मरीजों को मेडिसिन, ये मेन स्टोर है, स्टोरों को भी इशू करते हैं यहाँ से। आप स्टोरों को इशू करते हैं? जी। देखें जी नाजरीन, कितना बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपको मैं गोशवार करवाता हूं कि कमाल चिश्ती मोड़ पे मंशा ने अपनी फार्मेसी बनाई हुई है, और इसके साथ साथ काली पुल नीचे उतर के
मंशा ने जो है वो अपनी फार्मेसी बनाई हुई है। इस सरकारी मेडिसिन को जो है इस कदर बेजाब्तियों के साथ यहाँ से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है और वहां पर जाके जो हुकूमती इस्तेमाल की मेडिसिन है वहां पर फरोख्त कर दी जाती हैं। आगे एमएस से भी बात करेंगे क्या कहती हैं, और जो लाहौर कमिश्नर ऑफिस से ऑफिसर है उनसे भी बात करेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जमील भाई, कब से यहाँ पे तैनात है? 16-17 साल। 16-17 साल में आपने यहाँ पे जो चीजें अब देखी हैं 2021 से लेकर 25 तक, क्या देखो उनमें आप ये कह लें कि आपका जो नीचे कंप्यूटराइज जो चीजें हैं वो कंप्यूटराइज होनी चाहिए कि नहीं, जो सोशल सिक्योरिटी की तरफ से? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला है देखो चीज़ें होंगी लेकिन खराब ही होनी ते वो फिर टाइम लगता है कुछ सही करना। अच्छा, कितना टाइम लगता है? आपको पता है उसके बिल बन चुके हुए हैं, डॉक्टर ताहिर राणा ने बनवा के वो खाली हुए? मुझे नहीं पता जी। आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है? आपको ये पता है कि यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन रहा है, उसमें कितनी खुदबुर्द हो रही है? नहीं, मुझे नहीं पता। आप अगर फोकल पर्सन को बुलाइए वकील से, आ जाएंगे, ये आगे बढ़ते हैं। अंदर तो मीटिंग हो रही है साहब, अजी आप देख सकते हैं कि मुझे रोका जा रहा है यहाँ पर। मैं बहसीयत एज एक शायरी हूँ कसूर का और अवामी नुमाइंदा हूँ। अगर अवामी नुमाइंदे के साथ ये बेज़ाब्तियाँ की जा रही हैं तो इस अस्पताल के अंदर कितनी बेज़ाब्तियाँ होंगी। इनका कहना है कि अंदर जो इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसा स्टाफ है जो मुझे देख के अपने अपने कमरों के अंदर चला गया। मेरी कोशिश होगी कि मैं वहां पर भी जाऊंगा, इंतजामिया ऑफिस और इसके साथ साथ आप मेडिकल सुप्रीडेंट का ऑफिस भी यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ी देर तक हम यहाँ पर मेडिकल सुप्रीडेंट से भी बात करेंगे जो उन्होंने जो ऑन ड्यूटी चार्ज पे हैं, और इसके साथ साथ जो लाहौर से हमारे जो यहाँ पर इंक्वायरी के लिए ऑफिसर आए हैं उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने इंक्वायरी के अंदर क्या क्या चीजें देखी हैं, और यहाँ पर जो है मेरे ख्याल के मुताबिक करोड़ों रुपए की करप्शन की गई है, इसका जिम्मेदार कौन है और इस पर कौन जो है वो नोटिस लेगा, इस पर सवालिया निशान है। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। नाजरीन, तकरीबन 1.5 घंटा इंतजार के बाद अब मुझे 12 बार रोका जा रहा है। मैं एमएस ऑफिस में जाने लगा हूँ, जो मेरा भी राइट है, अवाम का भी राइट है, और उन सोशल वर्कर का जो सारा दिन फैक्ट्री के अंदर मुलाजमत करते हैं और उनका भी राइट है। उनका राइट लेने के लिए मैं एमएस ऑफिस में जाने लगा हूं, और देखिए जी आगे क्या होता है। इसमें देखेंगे मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें हॉस्पिटल के अंदर जो करप्शन के हवाले से बेताबगी है ना वो बहुत ज्यादा है सर। यहाँ पे एमएस डॉक्टर ताहिर राणा रहे हैं, उन्होंने जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनते थे उनके अंदर इतनी ज्यादा खुदबुर्द की है कि मैं 2024 से 25 तक की डिटेल दे सकता हूँ कि 5 SMA, ये लाखों की आबादी वाला शहर है, एक भी रिकॉर्ड के अंदर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं। उसके पैसे किधर गए? अफसोस है इस बात पे। दूसरी बात पे आता हूँ, यहाँ पर एक ही इलाके के ऐसे लोगों को हायर किया गया है पैसे लेकर, फी बंदा 3.5 से 4 लाख रुपए उसको यहाँ पर नौकरी दी गई है। 4 तहसीलें जिला कसूर की, वहां से क्यों नहीं किसी को लिया गया? मेरे पास एप्लीकेशन मौजूद है। उसके बाद सर बात की जाए नीचे रिसेप्शन एरिया पे, इनका जो है वो कंप्यूटराइज्ड सारा कुछ होना चाहिए था, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी सारा कंप्यूटराइज्ड है। हम सोशल सिक्योरिटी पे अपनी साइट पर हम वहां पर रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाला कोई बंदा भी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर R5 कार्ड की मद में जो इन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों के नाम हैं उनके साथ सर इनका मुकमका हुआ है, उनसे ये पैसे लेके उनको यहाँ पर आता भी नहीं है कोई। इनको ये भी नहीं पता कि वो बंदा जिंदा है कि नहीं, ये यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसको जारी कर देते हैं। उसके साथ साथ एक बात सर, ये बात बताना चाहता हूँ कि डेड स्टॉक था यहाँ पे, अपनी टीम ही बनाकर सर डेड स्टॉक को जो है 45 लाख रुपए का डेड स्टॉक था, जिसको सिर्फ 4 लाख रुपए के अंदर बेचा गया है। सर मुझे 1.5 घंटा हो गया बाहर बैठे हुए, मुझे अंदर नहीं आने दिया गया। सर यहाँ पर सीबीसी मशीन नहीं है, उसको जो है वो खराब है इस वक्त सीबीसी मशीन। 117 मरीज यहाँ पर सुबह से अटेंड किए गए हैं, किसी का भी सीबीसी टेस्ट नहीं किया गया। सीबीसी मशीन जब स्टार्ट ही नहीं है, खराब है, खुदबुर्द उसमें कर ली गई है, तो सर वो कैसे फाल होगी? सर इसके अलावा इस बिल्डिंग का जो है, ये जब बिल्डिंग बनाएगी इसको ऐसे कमरे हैं जिनको दोबारा गिरा के उसकी तामीर की गई है सिर्फ चंद माह के अंदर। सर ये हुकूमत वक्त के साथ भी ज्यादती है, हम एज अ बसीयत अवाम हमारे साथ भी ज्यादती है, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के जो लोग आ रहे हैं उनके साथ भी ज्यादती है। मैम की मैं बात नहीं करूंगा, इनको तो चार्ज लिए आज चंद दिन हुए हैं, ठीक है। मैं उन लोगों की बात करूंगा कि जिन्होंने साल यहाँ पर रह के हुकूमत वक्त को जो है वो करोड़ों रुपए का टीका लगाया इस हवाले से।
चंद सेकंड, चंद कुछ अल्फाज आप मुझे दे दें, मैं यहाँ से जाना वाला बनूं। सर प्लीज। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो भी इस तरह का मामला हमारे डायरेक्टर पी आ रहा है आपको उनसे रब्ता करना चाहिए था। इसके अलावा अगर कोई कंप्लेंट आपके पास है, आप हमारे कमिश्नर साहब को फॉरवर्ड करें, हम उसके ऊपर जरूर एक्शन भी लेंगे और इसकी तहकीक भी करेंगे। सर अगर एक बात आपकी टोकना, कमिश्नर लाहौर को मैंने 2 लेटर लिखे, एक मैंने एप्लीकेशन लिखी, 6 माह हुए हैं सर, उसका अभी तक जवाब नहीं मिला। मैं आपको बताता हूँ सर, उसका अभी तक जवाब नहीं मिला। मैंने वो सारी चीजें निकलवा दी अपने रेफरेंस से, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 2024 से 25 तक की मैंने 2 चीजें मंगवाई थी, उनके रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पर उसकी फीस ली जाती है, वो फीस भी खुद कर दी। देखिए, हम इसी सिलसिले में आए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो अगर आप हमें ये इन्वेस्टिगेशन करने देंगे तो हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जी, जैसा कि आपने लाहौर से आए ऑफिसर कमिश्नर लाहौर डिवीजन की तरफ से इंक्वायरी के सिलसिले में ये सारे यहाँ पर बैठे हैं, और जिसकी इंक्वायरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मेन 2 बंदे थे यहाँ पे, वो खुद आगे बताएंगे कि उनके साथ कौन मुलविस है। एक डॉक्टर ताहिर राना था साहब का MS, और दूसरा मंशा था। मंशा ने इस कदर अपनी प्रॉपर्टी बना ली हुई है कि उसने 3 उसकी जो फार्मेसियां चल रही हैं बाहर, और कौन उस पर नोटिस लेगा, इस पर सवालिया निशान है। जो टीम ने कहा कि हम इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वही काम होगा जो मेरिट पे बनता है। इसी तरह मुझे मेरे प्रोग्राम में, आप सब इस प्रोग्राम को देखिएगा जरूर, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।